हालेलुया। आप सबको मेरा जय मसीह की। आज की सुबह फिर से मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि मैं आपके सामने उपस्थित हूं एक नए संदेश के साथ परमेश्वर के। और मैं गार्डन प्रार्थना भवन में और JCAG पेज पे आपका स्वागत करता हूं, इस चैनल में भी जो यूट्यूब के द्वारा है हमारा चैनल। और मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु का और आप सबों का जो आप लोग इस संदेश को देखते हैं, उत्साहित होते हैं। और आप ज़रूर मुझे भी उत्साहित करने के लिए आप अपने कमेंट लाइक कर सकते हैं, जिससे मुझे भी उत्साहित मैं होऊंगा और परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा इन अच्छे संदेशों को आप तक बांट सकता हूं। हालेलुया। सो आइए हम आज की सुबह परमेश्वर के वचन में चलेंगे। और अगर आपके पास बाइबल है, नहीं है तो आप निकाल लें और मेरे साथ निकाल लें यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 2 अध्याय। हमने पहले भी इस पे चर्चा की है और इस वचन से सीखा है कई बातों को, पारिवारिक बातों को इस वचन से हमने सीखा है। पर आज कुछ 3 बातें मैं नई रखना चाहूंगा आपके सामने। हो सकता है कि ये नई ना हो आपके लिए, आपने पढ़ा हो, आपको भी ये बात पता चली हो, लेकिन मैं जब फिर से दोबारा इसे अध्ययन कर रहा था तो मुझे ये 3 बातें पता चली जो मैं आपके सम्मुख रखना चाहूंगा। आइए मेरे साथ में इस बात को पढ़ेंगे बाइबल से, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसके पहले पद से। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी और यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। मेरे प्रियो, आप ये कहानी को पूरी जानते हैं। मेरे पास इतना समय नहीं होता है कि मैं पूरा पैराग्राफ आपके सामने पढ़ के उसे बांटूं। आप अपने अपने घरों में इस कहानी को पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो 3 बातें हैं इस वचन में से, वो मैं जरूर इस कहानी में से आपके पास में रखना चाहूंगा। जो मुझे पहली बात यहाँ पे अच्छी लगी वो ये बात थी कि जब मरियम के पास ये संदेश पहुंचता है कि उस विवाह में वो दाखरस की घटी यानी शरबत जो है वहां पे कम पड़ गया है। बहुत खूबसूरत बात यह लगी कि मरियम, अक्सर होता यह है कि कभी कोई डिस्कशन या कोई प्रॉब्लम आती है तो होता यही है, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, वो आपस में डिस्कशन करते हैं, बांटते हैं, शेयर करते हैं। लेकिन क्या मरियम प्रभु यीशु मसीह के पास इस बात को जानकर गई कि वो उसका बेटा है? जब मैंने इस वचन को पढ़ा और जाना तो मैंने इस बात को समझा, मरियम जब यीशु मसीह के पास में गई तो उसको एक बात याद थी जो लूका रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय और उसके 30 से 35 पद तक हमें मिलता है। और वो ये था कि वहां पर एक स्वर्गदूत उसको दर्शन देता है और वो उस बात को बोलता है, वो प्रभु का वचन वाणी सुनाता है कि तू गर्भवती होगी, तेरे पुत्र होगा, परम प्रधान की छाया तुझ पे आएगी और परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा तू गर्भवती होगी और वो जो पुत्र होगा उसका नाम यीशु रखना और वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। मेरे प्रियो, ये बात मरियम जानती थी। वो एक माँ की तरह उसके पास में नहीं गई, वो बल्कि एक भक्त रूप में उसके पास में गई और वहां पर वो जाकर इस बात को बोल रही है यीशु मसीह से कि इस विवाह में जो समस्या आई है उसे आप ही समाधान निकाल सकते हैं। उस बात का बहुत बढ़िया बात मुझे लगी कि वो और किसी के पास में नहीं गई, वो भोज के प्रधान के पास में नहीं गई। मेरे प्रियो, मैं एक बात मैंने जो सीखी वो आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। जब हमारे पास समस्या आती है, जब हमारे पास प्रॉब्लम आती है, जब हमारे पास परेशानी आती है, कोई भी चीज आती है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम इधर उधर भागने लगते हैं, हम किसी स्पेशलिस्ट को ढूंढने लगते हैं, हम किसी अच्छे सलाहकार को ढूंढने लगते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने लगते हैं जो हमारे काम को कर सके। पर मैं इस बात को बताना चाहता हूं, मरियम जानती थी कि यहां पर अगर ये बड़ा चमत्कार कोई कर सकता है तो वो परम प्रधान सर्वशक्तिमान का पुत्र यीशु मसीह कर सकता है। जी हां, वो यीशु के पास में वहां पे गई और उससे इस बात की विनती करने लगी। मेरे प्रियो, यीशु मसीह भी कहीं ना कहीं इस बात को जान गए कि अभी जो ये महिला मेरे पास में आई है ये मेरी माँ के दर्जे में नहीं परंतु ये एक भक्त रूपी में आई है। और मेरे प्रियो, मैं आपसे बताना चाहता हूं
कई बार हमारी समस्याओं को लेकर हम किसी तांत्रिक, किसी ओझा, कोई जादू टोना करने वाले के पास में जाते हैं। हम तरह तरह के लोगों को ढूंढते हैं। पर अगर आप भी ऐसी समस्याओं में हैं और हो सकता है कि आप जगह जगह जा रहे हो और आपकी समस्या का समाधान कहीं नहीं मिल रहा हो, तो मैं आपको एक खुशखबरी बताना चाहूंगा। इस मरियम के समान यीशु मसीह के पास में आ जाएं। इस मरियम के समान यीशु के पास में आए। और जब उसने विनती करी, एक पल के लिए यीशु मसीह ने उससे कहा कि अभी मेरा समय नहीं है, पर कहीं ना कहीं उसने उस विनती को ग्रहण किया, स्वीकार किया। क्योंकि अगर हम देखते हैं यीशु मसीह के बारे में, तो 100% परमेश्वर और 100% मनुष्य है। लेकिन एक परमेश्वर होने के नाते उसने उसे निराश नहीं किया। भले उसने उस बात को कहा कि समय नहीं आया है, लेकिन जब उसने इस बात को देखा कि एक भक्त मेरे पास में आया और मुझसे विनती कर रहा और बड़ी उम्मीद और आशा लेकर आया है, यीशु ने उसको निराश नहीं करा। मेरे प्रिय, एक बड़ा चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे किया, जो वहां पे कोई नहीं कर सकता था। वो पानी को दाखरस में परिवर्तित कर दिया। हालेलुया! एक बड़ा चमत्कार यीशु मसीह ने उस विवाह में किया, क्योंकि मरियम इस बात को जानती थी कि ये और कोई नहीं परंतु पवित्र परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह, और उसके पास ये सामर्थ है और वही इस बात को कर सकता है। हालेलुया! मैं गवाही आपसे बताना चाहूंगा। पिछले भी कुछ महीनों से एक दंपति हमारे कलीसिया में आते हैं। उनके पास संतान नहीं थी। वो लोग बहुत जगह गए, बहुत जगह इलाज कराया, बहुत कुछ किया, लेकिन पिछले क्रिसमस में 25 तारीख को वो दंपति हमारे कलीसिया में आए। उन्होंने प्रभु पे विश्वास किया। अभी 1 साल नहीं बीतने पे आया, परमेश्वर ने उन दोनों को माता पिता बनने की आशीष दी। हालेलुया! मेरे प्रियो, मैं आपसे एक बात को बताना चाहता हूं। दुनिया में जो कोई व्यक्ति जिस काम को नहीं कर सकता, वो यीशु मसीह कर सकता है। हालेलुया! छोटे मोटे काम कोई भी कर लेगा, लेकिन बड़ा और असंभव काम वो यीशु मसीह करके दिखाता है। सो मैं आपसे इस बात को बोलूंगा, अगर आप सच में वाकई में अपनी समस्या का सही समाधान अगर निकालना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि बड़े खूबसूरत रीति से आपका काम हो, तो ये समय है प्रभु यीशु के पास में आने का, प्रभु यीशु मसीह के सन्मुख आने का, क्योंकि वो आपको निराश नहीं करेगा। हालेलुया! दूसरी एक बात जो मुझे बहुत खूबसूरत लगी, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे कि यहाँ 5वें पद में लिखा हुआ है, और लिखा, उसकी माता ने उसके सेवकों से कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। मेरे प्रियो, उसने कहा जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। जो कहे वही, यीशु जो कहे वही करना। मेरे प्रियो, यीशु ने क्या कहा? यीशु ने सिर्फ चेलों से इतना कहा कि जाओ उन मटकों में पानी भर दो। यीशु ने सिर्फ इतना कहा, निकालकर उस भोज के प्रधान को दे आओ। मेरे प्रियो, मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं। 7वें पद में लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उसे मुंह भर दिया। तब उसने उससे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था कि वो कहां से आया है। मेरे प्रियो, दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु ने कहा और वो पानी दाखरस में बदल गया। मतलब ये है, यीशु के वचन में सामर्थ है, उसके वचन में चमत्कार है, और उसका वचन जो है वो हमारे पास में है। ये बाइबल है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप इस बाइबल को उठाते हैं, जब आप इसे पढ़ते हैं, और जब वचन आपके अंदर जाता है, एक चमत्कार को लेकर आता है, एक सामर्थ को लेकर आता है। मेरे प्रियो, यीशु ने कहा और पानी दाखरस में बदल गया। यीशु ने वहां जाकर उसको छुआ नहीं, यीशु ने और कुछ वहां पे किया नहीं, केवल कहा, केवल कहा, अपने हाथों को नहीं लगाया, ना तो उसने और कुछ उसमें
एक्टिविटी की, ना तो और कुछ चीजें की, बस यीशु ने कहा और हो गया। अगर आप उत्पत्ति और उसका 1 अध्याय और उसका 3 वचन से पढ़ेंगे और 2 वचन में अगर आप पढ़ें तो वहां पर लिखा है, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और अंधियारा ही अंधियारा था, परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर मंडराता था और परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जाए। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जाए और बाइबल बताती उजियाला हो गया। उसने सारे सृष्टि की रचना अपने वचनों के द्वारा करी, बोल कर करी। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं उसका वचन जीवित वचन है। इब्रानियों उसके 4:12 में लिखा है, परमेश्वर का वचन जीवित। पहली बात तो परमेश्वर का वचन जो है वो जीवित वचन है और जो जीवित है वही एक जीवन को दे सकता है। कभी मुर्दा व्यक्ति कभी एक जीवित इंसान को नहीं बचा सकता। अगर कोई व्यक्ति मुसीबत में, प्रॉब्लम में, कोई डूबता हुआ व्यक्ति एक जीवन से ही जीवन को मांगेगा और मैं आपको बताना चाहता हूं इस वचन में जीवन है। हालेलुया। और बाइबल बताती है वो जीवित और प्रबल और हर एक 2-धारी तलवार से चोखा है। मेरे प्रियो, हर एक परिस्थिति के ऊपर परमेश्वर का वचन प्रबल है। हालेलुया। हर एक अंधकार की ताकत, जादू टोने, हर एक तमाम प्रकार के भूत प्रेत और ऐसे अंधकार की शक्तियों को काटने के लिए परमेश्वर का वचन एक तलवार के समान है। सो मैं आपसे इस बात को बोलूंगा कि हमें परमेश्वर का वचन, मैं आपसे इस बात को कहूंगा कि आपको ये नहीं करना है कि आपको इस वचन को तकिया बना के रख लेना है, अच्छे सपने आएंगे। नहीं आएंगे अच्छे सपने। परमेश्वर का वचन जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक उसका मनन नहीं करेंगे, मेरे प्रियो, बहुत ही नामुमकिन है कि चमत्कार हो। लेकिन अगर आप चमत्कार चाहते हैं, उसके वचनों को पढ़ना शुरू करें, उस पे मनन करना शुरू करें, उस पे चलना शुरू करें। मैं आपको बताना चाहता हूं चमत्कार होगा। हालेलुया। चमत्कार होगा। यीशु ने कहा और चीजें हो गई। यीशु ने कहा वो 4 दिन का मरा हुआ मुर्दा लाजर कब्र से बाहर आ गया। हालेलुया। एक सूबेदार यीशु मसीह के पास में आता है और वो कहता है, स्वामी मैं से योग्य नहीं कि तू मेरे घर पे आ, मेरे छत के नीचे आ, परंतु यदि तू कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। और बाइबल बताती है उसी घड़ी उसका सेवक चंगा हो गया। मेरे प्रियो, जो यीशु कहता है अगर वो हम स्वीकार करते हैं और उसे ग्रहण करते हैं, जो उसका वचन हमारे पास में है, अगर उस पे हम चलते हैं, उसको हम पालन करते हैं जो उसके वचन में लिखा हुआ है, तो मैं आपको बताऊं चमत्कार आपके जीवन में ही है। चमत्कार आपके जीवन में भी है। वो ऐसा चमत्कार करता है, ऐसी सामर्थ को प्रकट करता है अपने वचन के द्वारा कि उसे कोई समझ नहीं सकता, उसे कोई समझ नहीं सकता। मेरे प्रियो, बहुत जल्दी मैं तीसरी बात भी आपको बताना चाहता हूं और वो यह है, जैसा कि उसके वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। तीसरी बात, परमेश्वर चमत्कार के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करता है। हालेलुया। अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसका 11वां पद को पढ़ें तो देखिए वहां पे लिखा हुआ है, यीशु ने गलील के काना में या अपना पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट करी और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करना चाहता है। ये उसकी इच्छा है कि वो हमारे जीवनों में चमत्कार करे ताकि हम उस पर विश्वास करें। मेरे प्रियो, चेले अभी भी नए नए आए हुए थे। चेलों ने कोई चिन्ह चमत्कार देखा नहीं था। चेलों ने कोई ऐसी अद्भुत बातें देखी नहीं थी जिसके ऊपर वो ये विश्वास कर सके कि ये सच में परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है और इसके पास सामर्थ है। बाइबल बताती है उसने चमत्कार इसलिए किया कि चेले उस पर विश्वास करें, लोग उस पर विश्वास करें ताकि उसकी महिमा होने पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप जानते हैं मार्था और मरियम यीशु के पास में संदेशा लेकर गई और वो बोलने लगी, हे प्रभु, अगर तू यहां होता तो हमारा भाई ना मरता और वगैरह वगैरह बातों को वो बोलने लगी। पर यीशु मसीह ने इस बात को कहा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसके 4 पद को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां यीशु ने बड़ी खूबसूरत बात कही, ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं है परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, ताकि उसके पुत्र के द्वारा उसकी महिमा प्रकट हो। हालेलुया। मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं,
वो परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, ताकि उसकी महिमा प्रकट हो। और अगर आप नीचे के पदों को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि ताकि चेले उस पर विश्वास करें, चेले उस पर विश्वास कर सकें। अगर आप 11वां अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें ही लिखा हुआ है, वो कहता है लाजर मर गया है, ये वास्तविकता है, लाजर मर गया है। और मैं इसलिए वहां पे नहीं गया ताकि तुम इस बात का विश्वास करो। यीशु मसीह चंगा कर सकता था लाजर को, बीमारी में चंगा कर सकता था, पर मैं आपको बताना चाहता हूं वो 4 दिन असंभव था, बहुत ही मुश्किल था, लेकिन वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो करता है जो कोई नहीं कर सकता है। इसलिए मैं आपसे इस बात को बोलना चाहता हूं, अगर आपको अपने जीवन में कोई कठिन परेशानी लग रही है तो उसके वचन को उठाएं, आज्ञाओं को माने जो वचन में लिखा हुआ है। क्या कहता है? मरियम ने क्या कहा? जो ये कहे वही करना। मेरे प्रिय, जो वचन यीशु का हमसे कहता है, अगर हम वो करेंगे तो वचन बताता है जमीन और आसमान टल जाएगा पर उसका एक भी मात्रा और बिंदु बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। हालेलुया। वो 4 दिन का मुर्दा जिंदा हो जाता है। हालेलुया। मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करना चाहता है ताकि आप उस पर विश्वास करें और उसकी महिमा प्रकट हो। अगर भजन संहिता 50 का 15 आप पढ़ेंगे तो वहां यह लिखा हुआ है, संकट के समय तू मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। मेरे प्रियो, मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात, हर एक प्रॉब्लम परेशानी में यीशु मसीह के पास में आए। दूसरी बात, उसके वचन को पढ़ें, मनन करें और उसके अनुसार चलें। तीसरी बात, परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार करना चाहता है ताकि हम उस पर विश्वास करें और उसकी महिमा प्रकट हो। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आशा करता हूं कि आप इस संदेश के द्वारा आशीष पाए होंगे और उसी अनुसार आप चलें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।